नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथी पत्रकार सुमन सौरभ है और हम रातों रात दिन भर की एक सबसे बड़ी या कह सकते हैं सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। हम बता दें कि चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित कर दी है। 4 राज्यों समेत एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है और इसके साथ ही साथ बिहार की सियासत में घमाघमी तेज हो गई है। हालांकि बिहार की सियासत की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे ज़्यादा असर बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण छोटा सा है कि जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर अगर बात करें तो तेजस्वी यादव की राजद पार्टी को लेकर बार बार जो है ये चल रहा था कि पश्चिम बंगाल में वो किसके साथ हैं। असम में अगर देखिए तो वो कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो इस सारे मसले पर हम बात करेंगे। सुमन सर, अब क्या फीडबैक है? खबर ये भी आई कि तेजस्वी यादव जो है बंगाल पहुंचेंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। हालांकि पहली बार जब श्याम रजक अब्दुल बारी सिद्दीकी मिलने पहुंचे थे तो ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हुई थी, उनके भतीजे से मुलाकात हुई थी। तो आज जो है तेजस्वी यादव पहुंचे, तो क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन? देखिए हिमांशु, सबसे पहले अगर बात करें बंगाल चुनाव की, अगर आप बात कर रहे हैं तो बंगाल हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। अगर आप अंग्रेजों के इतिहास को भी देखेंगे तो बंगाल राजधानी उस ज़माने में हुआ करती थी भारत की। तो वहाँ जो बंगाल पर हुकूमत अंग्रेज अपना पकड़ जो है बंगाल पर बनाए रखना जो है हमेशा चाहते थे। बंदरगाह है, समुद्र है, जुड़ा हुआ है, तो एक मार्ग है, एक बना हुआ है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जब अपनी पार्टी के साथ लड़ रहे थे तो उसके बाद जो नतीजे आए उसमें सबको पता है कि राजद पहली नंबर की पार्टी तो बन गई लेकिन सत्ता से दूर हो गई। अब इसको लेकर के राजद ने एक प्रण किया था कि अब जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे भाजपा के विरोध में जाके लड़ेंगे, भाजपा जो है उसका दुष्प्रचार करेंगे, भाजपा के खिलाफ जाकर के जो भी पार्टी, तेजस्वी यादव पहले से भी कहते रहे कि जो भी पार्टी भाजपा के खिलाफ में उतर करके अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी हम उसको जाकर के सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, एक आपने बड़ी बात कही कि जब अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक जी जाते हैं तो अब बात नहीं हो पाती है। देखिए उनके भतीजे से तो हो पाती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी से बात होती है, लेकिन ममता बनर्जी से सीधे तौर पे बात नहीं होती है। अब याद कर लीजिए, बाबा और हमारे संपादक नमन मिश्रा बिहार को लेकर के जो बात कहते रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी राजद को साधना संभव था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि स्ट्रॉन्ग कोई जो है प्रपोजल लेकर के आए। नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की बात कर रहे थे, आप सारी चीज़ें तो कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद होते तो वहाँ बातें अलग थी। लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति के लिए गंभीरता पूर्वक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरीखे नेता और कदावर नेता और जो अपनी नीति को लेकर के प्रचलित हैं, सहमत को जानते हैं, तो वो श्याम रजक की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, शिवानंद तिवारी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लालू प्रसाद सरीखे का जो नेता, उस कद का नेता चाहिए। तो यही हाल बंगाल में हुआ। जब आप बंगाल में इतनी बड़ी पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से आप बात करना चाहते हैं, तो जब उस लेवल की आप बात करते हैं, साथ आने की बात करते हैं, सीधा हो गया कि जब एक सेनापति को भेजा जाता है तो वो सेनापति से ही मुलाकात करेगा, सेनापति से कोई राजा मुलाकात नहीं करेगा। बात आपने सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कह दी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जब बंगाल जा रहे हैं, बिहार में बजट सत्र होता है, उसी बीच तेजस्वी यादव बंगाल पहुँचते हैं। वहाँ जा करके कयास जो पहले से लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जा करके बिहार वहाँ की जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी से जा करके उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में लंबी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद गठजोड़ बनने के आसार दिख रहे हैं। अब मैं आसार किस लिए कह रहा हूँ? देखिए, गठजोड़ कभी भी, या गठबंधन आप इसे कह लीजिए, गठबंधन कभी भी होता है, अगर चुनावी और राजनीतिक गठबंधन होता है तो मन का मिलना और सम्मान मिलना दोनों बातें हैं। अब सम्मान का सीधा संदर्भ सीटों से है। तो जब तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रही है, नरेंद्र मोदी के विरोध में जाकर के चुनाव लड़ेगी, तो ये बातें जो है पूरी कितने सीटों पर होगी, अगर ममता बनर्जी के साथ गठबंधन बनती है, जैसे ही गठबंधन की घोषणा होगी तो सीटों पर तो जो है चर्चा आम हो जाएगी कि राजद कितने सीटों पर बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ रही है। एक और जहां जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम जो है वो जाकर के बंगाल में, उनकी पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। जदयू कह चुकी है पहले कि हम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेंगे, रालोसपा ने भी हाल में कहा है। तो ऐसे में राजद पर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है
कि जब सभी फाइट कर रहे हैं, का इंतजार है, पप्पू यादव जी का इंतजार है। जी, बंगाल वो क्षेत्र रक्षण कर चुके हैं। अब देखिए अंतिम समय में शायद पत्ता खोलेंगे, लेकिन राजद पर एक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में प्रेशर बनती है, पॉलिटिकल प्रेशर बनती है। तो ऐसे में राजद इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं है, न ही ममता बनर्जी से इस पर शायद विस्तृत चर्चा हो सकी है। और फाइलों पर ही बातें हैं, आंकड़ों में बातें जब तक नहीं स्पष्ट होगी तब तक गठबंधन को सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन देखिए दिल मिल गया है, गठजोड़ हो गया है। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि जब तेजस्वी यादव वहाँ से निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, और निकलते ही उन्होंने जो सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसका उन्होंने सपोर्ट करने के लिए लोगों से अपील किया है। अब समझिए, जब आप तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट के लिए अपील करते हैं तो दो बातें हैं, या तो आप उनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो गठबंधन वाली बात इसलिए भी जो है लग रही है कि आने वाले समय में होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि बंगाल में वो चुनाव में फाइट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए, सम्मान शब्द जिसकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, सम्मान शब्द क्यों इस बार फिर चर्चा में आ रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही इस मुलाकात के बाद। ममता बनर्जी ने कही कि लालू प्रसाद यादव और उनके बीच जो है सम्मान का अभाव है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं वे। अब समझिए, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और जब राजनीति के संदर्भ में हो, चुनाव के समय में हो, तो सम्मान बिहार के संदर्भ में तो टिकट की बात हो जाती है, बिहार के संदर्भ में सीटों की बात हो जाती है। तो वहाँ भी इसे ही मान के चलिए आप कि लालू प्रसाद यादव को सम्मानीय मान रही हैं, वो मानती हैं ममता बनर्जी। और तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा है कि वो चुनाव में फाइट कर रहे हैं तो हम साथ साथ हैं। और एक बात और है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, बाकायदा ममता बनर्जी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था तेजस्वी यादव को, क्योंकि अच्छे नेता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तरह से राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, ये तो मानना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब मुलाकात के बाद जब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम साथ साथ हैं, तो बात समझ जाइए, हम साथ साथ जब भी कहा जाता है तो चीज़ें है, यानी कि बातें हैं, सहमति बन गई है, सीटों को लेकर के कुछ हो सकता है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो वाम दल हैं, दीपंकर भट्टाचार्य, वो बाकायदा कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो वो अपनी सिटिंग सीट भी देने को तैयार हैं। यानी जो वाम दल है वो कहीं ना कहीं, या कांग्रेस है पश्चिम बंगाल में, वो तैयार है कि अगर तेजस्वी यादव, मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने खुद को स्टैब्लिश किया, उनको पता है कि अगर तेजस्वी यादव जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा उभर रहे हैं, जिस तरीके से वो क्रॉस करते हैं एनडीए के नेताओं को, जिनके सवालों का, तर्कों का जवाब सामने वाले को नहीं होता है, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर आता है तो एनडीए के अगेंस्ट वाला जो वोट है उसको ट्रांसफर करा सकता है। और यही पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी, हालांकि कितना सीट देंगी ये नहीं पता है, लेकिन ऑफर उनको वाम दलों से आ चुका है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। देखिए, कांग्रेस इंटरेस्टेड है, वाम दल इंटरेस्टेड है, और तेजस्वी यादव खुद इस बात में रुचि ले रहे हैं किस तरह से उन्हें भाजपा को डिफीट करना है। तेजस्वी यादव इस मकसद के साथ, इस मूल मंत्र के साथ बंगाल में अपने कदम को रखें। और ऐसे में जैसे आप तेजस्वी यादव के चेहरे में लगातार जो है बढ़ोतरी की बात करें, उनके कद में बढ़ोतरी की बात करें, वही समझिए, वही वाम दल का चेहरा कभी कन्हैया कुमार माने जा रहे थे लेकिन कालांतर में जिस तरह से कन्हैया कुमार का जो शिफ्ट हुआ है चेहरा, और तेजस्वी यादव उस पर उभरते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जाए कि जब ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम साथ साथ हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, लोगों से अपील कर देते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, उनको ही सपोर्ट करना है, तो बातें बन गई है, खिचड़ी बन गई है। और खिचड़ी में किसका कितना भाग होगा, ये बातें आने वाले समय में आएगी। लेकिन एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन्मदिन मना रहे थे, वहीं इधर जो है एनडीए को डिफीट करने के लिए, खासकर भाजपा को डिफीट करने के लिए, और बंगाल पर अपना हुकूमत कायम करने के लिए, एक जो देखिए नरेंद्र मोदी के विरोध में और जो हम एनडीए खेमा के विरोध में एक रैली हुआ था गांधी मैदान में, याद होगा आपको। ममता बनर्जी आई थी, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, सभी। तो वो विपक्ष की जो राजनीति है उसको एकजुट करने के लिए, जो बीड़ा कभी बात करें तो लालू प्रसाद यादव उठाया करते थे, मुलायम सिंह यादव को साधने का, सबको साधने का, वो बीड़ा अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव युवा है और युवा जोश खरोश के साथ जो है उठाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बातें, देखिए बंगाल को लेकर एक और ख़ास बात है, वहाँ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को उभारने नहीं जा रहे हैं, वहाँ बीजेपी को हराना उनका मकसद है। तो ऐसे में सीटों पर जो है कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम,
ये बातें हो सकती है ममता बनर्जी के साथ और भी दलों के साथ जो उस गठबंधन में होंगे, लेकिन सभी ऐसा दिख रहा है कि एक मुखी होकर के जो है उधर जो है बीजेपी को टारगेट पे रखे हुए। आपने देखा होगा किस तरह से एक रैली हुई थी, माफ़ कीजिएगा रैली नहीं हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी तो उस पर एक सभा हुई थी, उसमें ममता बनर्जी ने किस तरह से बड़ी सभा में खड़ा होकर के उन्होंने कहा था कि आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो जिस हौसला से ममता बनर्जी मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है, पूरी तैयार दिख रही है पूर्ण रूपेण से, उसमें तेजस्वी यादव अगर अपना युवा शक्ति लगाते हैं, अगर जैसे वामदल अपना सहयोग देते हैं तो कहीं ना कहीं राह जो है आसान हो जाएगी। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात रही, बिहार की सियासत की क्या महत्व है, पश्चिम बंगाल में डेटा बताते हैं। डेटा ये कहता है कि वहाँ पर कम से कम 15% ऐसे लोग हैं जो गैर बंगाली भाषा बोलते हैं, उसमें से हिंदी भाषा बोलने वाले 12% लोग हैं। तो सब मिला के देखेंगे तो 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं। कुल जनसंख्या पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गैर बंगाली भाषा बोलते हैं। उसमें से कम से कम जो है 72 लाख वोटर्स हैं जो हिंदी बेल्ट के वहाँ हैं। ऐसे में इसलिए कहा जाता है कि बिहार के सियासतदान जो हैं, जो यहाँ के लीडर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और उन्हीं हिंदी वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए लगातार कोशिश हो। तो आपको हिमांशु मैं एक और बात बता दूं कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम वेस्ट बंगाल में जाकर के हमने पब्लिक ओपिनियन भी किया था, भारत लाइव की टीम ने की थी, वहाँ लालू प्रसाद यादव को लेकर के गजब का क्रेज देखा गया था। राजद की छवि वहाँ इस प्रकार से है कि लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों के नेता हैं। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव वहाँ जाते हैं तो अब अपनी बातों को रखते हैं, और जब ममता बनर्जी का उन्हें साथ मिलता हुआ दिखता है और सभी मतलब लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, बन जाएगी बात, समीकरण बनते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए ये बातें बिल्कुल परेशान करने वाली है। भाजपा के माथे पर जो है पसीना आना लाजमी है। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण में बदलाव होते हैं, बिहार की राजनीति में क्या कुछ अपडेट होता है, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाती है। तो अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।